हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। देखिए आज फिर से हम एक वीडियो लेके आ गए हैं प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर पे। तो इसके पहले हमने क्लोजर प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली थी विद 4 ऑपरेशंस। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि एडिशन कैसे करना, सब्ट्रैक्शन कैसे करना, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सेम प्रोसेस हमको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी फॉलो करनी है। तो जिस बच्चे ने भी क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वाला वीडियो देख के ज़रूर आइएगा। मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगी। तो वो वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो ये वाला वीडियो देखने में, मतलब ये कॉन्सेप्ट समझने में आपको बहुत हेल्प होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर हो गई थी। सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ना, इसमें सारे ऑपरेशंस अप्लाई करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव का मीन्स क्या होता है, मतलब उसका मतलब क्या होता है। तो कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि आप किसी भी वैल्यू के प्लेसेस को चेंज करें। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, किसी भी वैल्यू की प्लेसेस को आप चेंज कर सकते हैं। प्लेसेस चेंज करना मतलब अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स कह सकते हैं कि अपने अकॉर्डिंग क्या करें, आप नंबर्स को अरेंज करें। कैसे करें, देखो अगर मान लो कि a प्लस बी है तो आपने कहा कि मुझे a प्लस बी नहीं लिखना है। मैंने क्या किया, इसका प्लेस इंटरचेंज कर दिए। इंटरचेंज मीन्स a के प्लेस पे आ गया b और b के प्लेस पे आ गया a। यहाँ क्या हुआ, मैंने देखो नंबर्स को अपने अकॉर्डिंग क्या कर लिया है, अरेंज कर लिया है। इसी को बोलते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आइए और डिटेल में पढ़ते हैं इसे, स्टार्ट करें। तो देखिए इसमें हम पहला ऑपरेशन करेंगे एडिशन। पहला ऑपरेशन कौन सा हो जाएगा, एडिशन। 4 ऑपरेशंस, बेसिकली 4 ऑपरेशंस हमें प्रॉपर्टी में अप्लाई करने हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, तो इसमें भी हम वैसे ही करेंगे जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी में किया था। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम पहला ऑपरेशन कौन सा सोल्व करने वाले हैं, एडिशन। ठीक है, प्रॉपर्टी कौन सी है, सेकेंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और ऑपरेशन कौन सा है इसका, फर्स्ट, एडिशन। क्लियर। तो एडिशन क्या कहता है, for any two rational number a plus b equals to b plus a। इट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन ऑपरेशन कहता है कि अगर आप दो रैशनल नंबर को ऐड कर रहे हैं और उनकी प्लेसेस चेंज कर दें। देखिए यहाँ पे देखो a प्लस बी था, आगे जाके हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज किया और इनके प्लेसेस को क्या किया, चेंज किया, तो b प्लस a हो गया। तब भी इसके रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, इट मीन्स इसका जो रिजल्ट होगा इसका भी सेम होगा। LHS इक्वल टू RHS होगा। कैसे चेक करते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, एग्जाम्पल फर्स्ट 2 प्लस 3। देखो ये हमें दिया गया था, हमने क्या किया, इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करके इसकी प्लेस चेंज कर दी। तो 3 प्लस 2 कर दिया मैंने। ठीक है, कम्यूटेटिव मतलब ही क्या है कि आप नंबर्स को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो 3 प्लस 2, अब इसे ऐड करो, 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5 इक्वल्स टू 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5। 2 प्लस 3 भी 5 होता है और 3 प्लस 2 भी 5 होता है। तो ये सिंपल एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम थोड़ा सा टफ ले लेते हैं। क्लियर, तो थोड़ा सा टफ ले लें। -2 प्लस 3, तो -2 प्लस 3, अब मैं इसके प्लेसेस चेंज कर दूं तो 3 प्लस -2। इट इज क्लियर। तो -2 प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस, इट मीन्स 3 में से 2 माइनस हो गया 1। अब बिग डिजिट के सामने कौन सा साइन है, प्लस, यहाँ भी प्लस आएगा। यहाँ पे बिग डिजिट के सामने कौन सा साइन है, प्लस, तो यहाँ भी साइन आएगा। बताओ रिजल्ट में कुछ भी चेंजेस दिख रहे हैं आपको, नहीं।
इसका मतलब ये है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि भले ही आप उसके प्लेसेस चेंज कर दो रैशनल नंबर में, तब भी उसका आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब? जब आप एडिशन कर रहे हैं तब, ठीक है। एडिशन में अगर आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं तो उसके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ा सा। 1/2 प्लस 1/3, ओके। अब मैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके क्या कर दूं, इनके प्लेसेस को चेंज कर दूं। तो मैंने चेंज कर दिया 1/3 प्लस 1/2। देन वी विल टेक एलसीएम 2 × 3। तो 2 का टेबल ऐसे पढ़िए कि 6 चला जाए, तो 2 3 = 6। जितना टाइम जा रहा है उस टाइम को आप न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ 2 का टेबल 6 जो है 2 से कितने बार डिवाइड हो रहा है, 3 टाइम्स में। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, न्यूमरेटर 1 से। तो 3 1 = 3 प्लस 3 का डिवाइड 6 में कैसे जा रहा है, 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में, तो 2 1 = 2। यहाँ भी क्या होगा, सेम प्रोसेस। तो 2 + 3, 3 + 2 5/6 इक्वल्स टू 2 + 3 5/6। बताइए यहाँ आपको कोई भी चेंजेस दिख रहे हैं क्या? नहीं। यहाँ पे कोई चेंजेस दिख रहे हैं क्या? नहीं। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर हम एडिशन करते हैं तो उसके रिजल्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होगा, चाहे आप उनकी वैल्यू को उनकी वैल्यू की जो प्लेसेस हैं चेंज कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया। अब थोड़ा सा और डिफिकल्ट लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल 3, -2/3 प्लस 3/2, ठीक। अब हम कम्बिनेटिव प्रॉपर्टी का यूज करके इसको क्या करेंगे, प्लेसेस चेंज करेंगे। तो -2/3 प्लस 3/2 इक्वल्स टू, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज किया तो क्या हो जाएगा, 3/2 प्लस -2/3। क्लियर? अब इसे और सॉल्व कर लें, एलसीएम लेंगे हम, 6 आएगा। तो 4 प्लस 9, ओके, इक्वल्स टू, यहाँ पे भी एलसीएम क्या होगा आपका, 6, देन 9 प्लस माइनस -4 प्लस माइनस इट मीन्स 5/6 इक्वल्स टू 9 में से 4 चला गया, क्या बचेगा, 5/6। देखो अभी भी आंसर क्या आ रहा है, सेम, कोई भी चेंजेस नहीं है। देख, जबकि हमने क्या लिया था, नेगेटिव नंबर लिया था, ये नेगेटिव इंटीजर लिया था, ओके। और नेगेटिव इंटीजर किस में आता है, रैशनल नंबर में आता है, मैंने चार्ट में समझाया था। तो आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्लियर हुई। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, हम इसके प्लेसेस को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने के बाद जब हम एडिशन ऑपरेशन करते हैं तो उसके रिजल्ट में कुछ भी चेंज नहीं होता, ठीक है। ये देखो ये दिया है, तो हमने एग्जांपल से प्रूफ कर भी लिया है कि उसके रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं होता। अब सेकेंड ऑपरेशन हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, ओके। तो बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में फर्स्ट ऑपरेशन हम कर चुके हैं क्या, एडिशन। अब सेकेंड ऑपरेशन हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। तो सेकेंड ऑपरेशन आपका हो गया सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, ठीक। ऑपरेशन कौन सा, सेकेंड, प्रॉपर्टी कौन सी, सेकेंड, ठीक। सब्ट्रैक्शन, फॉर एनी टू रैशनल नंबर a माइनस बी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्लेस को चेंज कर दीजिए, इंटरचेंज कर दिए, तो इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। देखो यहाँ स्टेटमेंट चेंज हो गया, यहाँ स्टेटमेंट क्या चेंज हो गया, पहले एडिशन में क्या हो रहा था, प्लेसेस चेंज कर दीजिए, पर भी रिजल्ट क्या होगा, सेम होगा। बट यहाँ पे क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में अगर आप प्लेसेस चेंज करते हैं तो रिजल्ट सेम नहीं होगा। ये क्या कह रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी का सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन कह रहा है। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल फर्स्ट मैं ले लेती हूँ, 3 - 2 =
2 - 3 क्यों किया? क्योंकि हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में की कंडीशन क्या होती है, हमें प्लेस चेंज करने होते हैं। तो 3 - 2 1 इक्वल्स टू 2 - 3 1 बट -1, तो 1 इक्वल्स टू -1 हो सकता है क्या? नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू -1। देखो ये एग्जाम्पल इसको प्रूफ कर रहा है। देखो ऑल ये क्या होगा कि अगर आप a - b कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि b - a का आंसर उसके इक्वल हो। ये क्या होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, ओके, एग्जाम्पल नंबर 2 हम ले लें 1/3 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 1/2 माइनस 1/3। क्लियर? इसे हम सॉल्व करेंगे। एलसीएम ले लिया हमने तो क्या आ गया 6, तो 2 - 3 इक्वल्स टू 6, 3 - 2 यहाँ हो जाएगा -1/6 इक्वल्स टू 1/6। क्या -1/6 इक्वल है 1/6 के? नहीं, ये भी क्या है, इज नॉट इक्वल टू। सो यहाँ साइन कौन सा लगेगा, नॉट इक्वल वाला। ठीक है, तो दो एग्जाम्पल से हमने समझ लिया कि सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यूज करते हैं, या सॉरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं। तो दो रैशनल नंबर की जब हम माइनस करते हैं और उसका प्लेस चेंज कर देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आंसर क्या हो, सेम हो। क्लियर? ज़रूरी नहीं है कि आंसर क्या हो, सेम हो। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़े हम। अब थर्ड ऑपरेशन हमको कौन सा करना है, मल्टीप्लिकेशन। थर्ड ऑपरेशन कौन सा करना है हमको, मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट ऑपरेशन हो गया हमारा एडिशन, सेकंड हो गया सब्ट्रैक्शन, अब थर्ड करेंगे हम मल्टीप्लिकेशन। चलिए मल्टीप्लिकेशन तो को देखते हैं। ऑपरेशन थर्ड, मल्टीप्लिकेशन। ऑपरेशन थर्ड क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, फॉर एनी टू रैशनल नंबर, ओके, फॉर एनी टू रैशनल नंबर। अब मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि अगर आप a इंटू b कर रहे हैं तो ये इक्वल होगा b इंटू ए के। इट मीन्स अगर आप इसकी प्लेसेस चेंज कर देते हो और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन कर रहे हो तो इन दोनों के रिजल्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा, दोनों के रिजल्ट क्या होंगे, सेम होंगे। चलो एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, प्रॉपर्टी कौन सी है, दूसरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ऑपरेशन थर्ड, मल्टीप्लिकेशन। तो a इंटू बी देखें हम तो 2 × 3 इक्वल्स टू 3 × 2। देखो मैंने प्लेस चेंज कर दिया, क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि हम प्लेसेस को चेंज करेंगे या अरेंज ऑफ द नंबर। तो 3 × 2 = 6 इक्वल्स टू 3 × 2 = 6। बताओ दोनों के रिजल्ट सेम है कि नहीं है? अब सेकेंड ऑप्शन एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, -2 × 3 इक्वल्स टू 3 × -2। यहाँ भी क्या होगा, -6 इक्वल्स टू -6। देखो अभी भी आंसर क्या आया है, सेम। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल, 1/2 × 2/3 इक्वल्स टू 2/3 × 1/2। इसको हम सॉल्व करें तो देखो इसमें क्या होता है कि न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन न्यूमरेटर से होगा और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर से होगा। क्लियर? तो 1 2 = 2, 2 3 = 6 इक्वल्स टू 2 1 = 2 और 3 2 = 6। देखो प्लेसेस चेंज करने के बाद भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। चलो इसमें एक माइनस वाली वैल्यू भी ले लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं -1/2 × 2/3 इक्वल्स टू 2/3 × -1/2। क्लियर? अब इसमें भी हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो -2/6 इक्वल्स टू -2/6। देखो यहाँ प्रूफ हो गया, हमने 4 एग्जाम्पल ले लिए हैं और चारों एग्जाम्पल में आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर आप क्या करते हैं, प्लेसेस को चेंज करते हैं तो भी उसके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट सब्ट्रैक्शन में फर्क पड़ जाता है और एडिशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमारा एक ऑपरेशन बचा है, लास्ट
ऑपरेशन है उसका डिवीजन। चलिए उसको भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टी कौन सी है, सॉरी प्रॉपर्टी कौन सी है आपकी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और ऑपरेशन कौन सा है 4। फर्स्ट प्रॉपर्टी थी आपकी क्लोजर जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेकंड प्रॉपर्टी थी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम 3 ऑपरेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का लास्ट ऑपरेशन चल रहा है जिसका नाम है डिवीजन। तो डिवीजन में देखिए क्या होता है सॉरी, फॉर एनी 2 रैशनल नंबर A डिवाइडेड बाय P इक्वल्स टू B डिवाइडेड बाय A, यहाँ पर लगेगा नॉट। इट मीन्स कि अगर आप कोई 2 रैशनल नंबर लेते हैं और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उनके प्लेसेस को चेंज करते हैं और देन उसको डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर, दोनों का आंसर क्या होता है, सेम नहीं होता है। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू, ईजी वाला ले लेते हैं ना, 6 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 6। अब आप इसमें क्या करेंगे, 6/3 एंड 3/6। अब आप इसको डिवाइड कीजिए, क्या दोनों के आंसर्स सेम आते हैं क्या, नहीं आएंगे। देखो यहाँ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे आंसर क्या आएगा 2, बट यहाँ पे नहीं आएगा, क्या आएगा 0.5। क्या दोनों सेम है, नहीं है। इट मीन्स ये भी प्रॉपर्टी आपकी क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में डिवीजन का जो आंसर होता है वो सेम नहीं होता, सब्ट्रैक्शन का भी आंसर जो है वो सेम नहीं होता, बस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के आंसर सेम होते हैं। चलो रैशनल नंबर में भी ले लेते हैं हम इसको कर लेते हैं 1/2 डिवाइडेड बाय 6/3, सॉरी 3/6 ले लेते हैं। 3/6 इज नॉट इक्वल टू ले लेते हैं 3/6 डिवाइडेड बाय 1/2। क्लियर। अब हमें इसे डिवाइड करना होगा तो 1/2, देखो डिवाइड का साइन हटाने के लिए क्या करते हैं कि डिवाइड के बाद जो डिजिट है इसका हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो रेसिप्रोकल क्या होता है कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाता है और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर की प्लेस में आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 6/3 और साइन क्या होगा, चेंज, इक्वल्स टू 3/6 इंटू 2/1। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, आंसर यहाँ पे क्या है 3/3 इक्वल्स टू 2 1 जा 2, 2 2 3 जा 6, 3/3। देखो यहाँ पे आंसर सेम आ गया, आंसर देखिए सेम आ गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो आंसर आपका क्या आ गया यहाँ पे, सेम। मैंने कुछ गलत किया है क्या, हाँ किया है, नहीं सही किया। तो 1 इक्वल्स टू 1, यहाँ आंसर भाई सेम आ गया। क्या सभी में आता है, चलो एक बार और देख लेते हैं। अब यहाँ आप समझो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आंसर सेम भी आ सकता है और डिफरेंट भी आ सकता है। देखो पहला ऑपरेशन हमने किया तो इसका आंसर क्या आया, डिफरेंट, और दूसरा एग्जाम्पल लिया तो इसका आंसर क्या आया, सेम। चलो एक और एग्जाम्पल चेक कर लें क्या कि क्या आता है। चलो एक और एग्जाम्पल चेक करते हैं, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि भाई क्या आ रहा है। तो एग्जाम्पल 1/3 डिवाइडेड बाय 1/2 इक्वल्स टू 1/2 डिवाइडेड बाय 1/3। तो 1/2 मल्टीप्लाई 2/1 इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई 3/1। 2/3 इक्वल्स टू 3/2। देखो यहाँ पे भी आंसर क्या आ गया, डिफरेंट आ गया, इज नॉट इक्वल टू 0। तो आपको कभी कभी आंसर सेम भी मिल सकता है और डिफरेंट भी मिल सकता है। क्या इसको एक बार चेक कर लें कि कहीं गलती तो नहीं की है। 3/6/3, 3/6, 2/1, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, नहीं ये सही है। तो इसका मतलब क्या हो कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अगर आप डिवीजन ऑपरेशन करते हैं तो इसका आंसर सेम भी आ सकता है और डिफरेंट भी आ सकता है। देखो हमने 3 एग्जाम्पल कर चुके हैं, ठीक है। तो आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कितने ऑपरेशन किए हमने, बेसिकली 4। फर्स्ट एडिशन, सब्ट्रैक्शन,
मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एडिशन में क्या हो रहा था कि आप इसकी वैल्यूज़ को चेंज करो, क्योंकि कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि वैल्यू के आप प्लेसेस चेंज कर दो तो आंसर क्या होना चाहिए, चेंजेस नहीं होने चाहिए। तो इसमें हमने एडिशन ऑपरेशन करके देखा, तो इसकी वैल्यू की जो प्लेसेस हैं उसको चेंज करने के बाद भी उसका जो रिजल्ट है वो सेम आ रहा था। सब्ट्रैक्शन में रिजल्ट सेम नहीं आ रहा था, मल्टीप्लिकेशन में रिजल्ट सेम आ रहा था, और डिवीज़न में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। ठीक है, तो यही हमारी प्रॉपर्टी खत्म होती है कम्यूटेटिव। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए। तो एक एक प्रॉपर्टी के एक एक ऑपरेशंस के ना आप 4-4 5-5 एग्जाम्पल करते रहिए, और जिस भी बच्चे ने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं ज़रूर देख लें। ठीक है, अच्छा चैप्टर सेकंड के भी मैंने सारे वीडियोज़ बना दिए हैं, उसमें दोनों एक्सरसाइज मैंने कवर कर दिए हैं। तो अगर आपको उसमें से कुछ भी समझना हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।